बुद्धाय जय भारत। आज देखिए तथागत बुद्ध की कर्मस्थली और विश्व विजेता सम्राट अशोक महान की जन्मस्थली पाटलिपुत्रा के धरती पर बुद्ध स्मृति पार्क के पास अभी मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर देखिए शाम का टाइम है। स्तूप मैं नहीं दिखा सकता हूँ, अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत चहल पहल रहता है। बगल में स्टेशन है और यहाँ देखिए बुद्ध स्मृति पार्क। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और जो लोग आना चाहते हैं तो यहाँ टिकट लेना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है। ऐसे टाइमिंग है और रेट देख लीजिए ऊपर में। टिकट की वैधता 2 घंटे तक रहती है। अभी सभी लोग टिकट लेने की तैयारी में हैं। देखिए यहाँ पर मनाही है कि कोई इस पे बैठे ना, चबूतरे पे बैठे ना। और यहाँ पर 2 बच्चों को बैठा करके मैडम जी फोटो ले रही हैं। और आज देखिए यहीं पर आया हूँ बुद्धा स्मृति के पास। यहाँ पर एक सज्जन है। सर जी आपका नाम क्या पड़ता है? मेरा नाम अमरकांत सिंह है। मैं भभुआ कमूर से बिलोंग करता हूँ जी। यहाँ पे कुछ वर्क था, इसके लिए अकॉर्डिंग में आए हुए हैं। और देखिए ये बुद्ध स्मृति पार्क है जहाँ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये एक पवित्र स्थल है। यहाँ पे जो भी बच्चे बच्चियाँ पढ़ने के लिए आते हैं दूर दराज से, गार्जियन उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। और यहाँ आने के बाद वो लोग पार्क में जाते हैं और कुछ गलत काम भी करते हैं। ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। मतलब कि घर से पैसे ला करके उसका दुरुपयोग करते हैं, गलत दुरुपयोग करते हैं। और ये बुद्ध का जो स्मृति पार्क है, यहाँ पे अच्छे तरीके से रहना चाहिए और अच्छे स्वभाव सीखना चाहिए। इनके उपदेश को मानना चाहिए, बुद्ध के संदेश को मानना चाहिए, पालन करना चाहिए और बुद्ध के राह पे चलना चाहिए। बट यहाँ पे लोग आते हैं पढ़ने के लिए और ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ऐसे करके सब मतलब घूमते हैं, यासी करते हैं, बुद्ध को भी नष्ट करना चाहते हैं और यहाँ के धर्म स्थल को विखंडन करना चाहते हैं। गलत तरीका से लोग बिहेव करते हैं जी। और एक भाई बहन के रिश्ते को भी अपमानजनक बना के चले जाते हैं। कैसे भाई बहन का रिश्ते थोड़ा समझे नहीं। मतलब आते हैं माँ पिता बाप से अपने बोल करके, घर वालों से बोल करके आते हैं कि यहाँ पे हम आए हैं, मतलब पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और बॉयफ्रेंड मतलब वो आप समझ रहे हैं अपना लेकर के आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए और गलत तरीके से यहाँ पेश करते हैं और पैसा का दुरुपयोग करते हैं। वो भी नहीं, वो ड्रिंकिंग भी करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, सिगरेट ऐसे सब पीते हैं। तो ये गलत है। ये बौद्ध का स्थल है। पूछने पर कहते हैं कि भाई बहन है हम लोग। हाँ भाई बहन है, वो ये गलत है। हाथ में हाथ पकड़ा करके चलते हैं, चुम्मा चाटी लेते हैं। पूछने पर गलत तरीका से लोग चलता है और गलत काम करता है। हाथ में हाथ पकड़ के चलता है, माता पिता उसके बैग पे हाथ लगाता है। और उसके वैसे गार्जियन जो बाहर अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उन लोगों को मैं एक मतलब आग्रह कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कृपया अपने बच्चों पे ध्यान दें कि गलत तरीके से लोग यहाँ पे मतलब वो ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। अपना आए हैं पढ़ने के लिए और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चलें। जब भी यहाँ आ रहे हैं तो अपना आए, घूमें। हवा यहाँ का अच्छा है, वातावरण भी बढ़िया है। और तो यही उन माता पिता को क्या कहना चाहते हैं जो यही कहना पैसे चाहते हैं कि थोड़ा मतलब अपने बच्चों को शिक्षा यदि आप घर से भी देना चाह रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अपने घर से भी करा सकते हैं। या पूछना भी चाहिए कि पैसे क्या होता है। या लड़कियां पैसे लाती हैं तो कहाँ से लाती है, खर्चा कहाँ से चलाती हैं? अभी जो यहाँ का रूम रेंट 5000, 3000, 8000 है फ्लैट का। तो ऐसे करके है तो बच्चों को यदि घर से 10,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है तो उसमें वो लोग उससे दुगना खर्चा कर रही है। तो कहाँ से कर रही है? बच्चे हों या बच्चियाँ, दोनों के लिए है। ये नहीं है कि केवल बच्चियों के लिए। वो अपना भविष्य का
निर्माण जब करना चाहिए अच्छा, मतलब उज्जवल भविष्य की। और पटना या बिहार को कह लीजिए तो ये शिक्षा का केंद्र है बिहार। पटना पाटलिपुत्र भारत भर में हाँ, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे IAS ऑफिसर जितने हैं देश में बिहार से ही आते हैं। बिहार से ही आते हैं। तो उन बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमको पढ़ाई करना है, बिहार पढ़ाई करना है, एक मतलब ऊंचे लेवल पर श्रेणी में जाना है, बिहार का नाम ऊंचा करना है और नाम रोशन करना है, ताकि अलग राज्य में जाकर के मतलब वो अपना लगे कि नहीं बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी वाला कहानी होना चाहिए। जी, एक बिहारी 100 पे भारी। हाँ। तो आप भी पगड़ी बांध करके दिखा दिए कि हम भी बिहारी हैं। हम गांव के सिंपल मतलब आए हैं यहाँ पे, तो अपना ये तो गमछा बिहारियों की शान होती है जी। और गमछा गलत चीज़ नहीं है, धूप से भी बचने के लिए है। और हर एक मतलब इसी कड़ी में मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, भगवान बुद्ध के अनुयायी होने से नहीं होता है, इसमें चलना होता है, उनके मतलब बताए हुए मार्ग पे चलना होता है। तो जैसे मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका ये 5 उंगली है, 5 उंगली में से 1 उंगली आप ऐसे काटते हैं और खाते हैं तो दर्द उतना ही होगा। तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, असात्विक यानी अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अभी समाज में हम देख रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, गाँव देहात हो गया, कहीं भी, तो भगवान बुद्ध के अकॉर्डिंग जो हम लोग मतलब खाना पीना खान पान होता है तो अपना शुद्ध रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग मुर्गा मांस नहीं खाना चाहिए जी। और लोगों को बुरा लगता है मुर्गा मांस नहीं, सबको नहीं खाना चाहिए। हाँ, नहीं खाना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए, उससे अच्छी बुद्धि का विकास होता है। वैसे कहा भी जाता है कि ये शरीर, मनुष्य का शरीर मांस खाने के लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि देखिए एक इसी पे एक कहावत है, मैं बोल दे रहा हूँ। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नाले होते हैं उसमें पिल्लू होता है, बड़े बड़े पिल्लू होते हैं। जी। तो मुर्गा जो होता है कूड़ा करकट खाने वाला और पिल्लू खाने वाला, तो मुर्गा खाता है, मुर्गा करे नाले की सफाई और सुअर करे गंदे की सफाई, और मनुष्य जो है इन दोनों को साफ करते जा रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ा तो मनुष्य हो गया सुअर जी। तो इसमें वो कहने वाली बात नहीं है, इसीलिए शुद्ध बुद्धि का विकास जो कब होता है। लोग बताते हैं कि मांस खाने से ताकत आती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मांस खाने से केवल शरीर मोटा होता है और कुछ नहीं होता है जी। हाँ, मोटा बुद्धि होता है, गेंडे जैसा सोइएगा और मतलब आलस से ही आलस से रहेगा, फुर्तीलापन नहीं रहेगा। तो मांस खाने वाले लोग अक्सर गलत और गुस्सैल ज़्यादा होते हैं। मांस खाना कहीं लिखा नहीं है कि मांस खाना चाहिए, मांस खाना मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य को मांस नहीं खाना नहीं। इसीलिए तो कहा गया है नाले की तरह मुर्गी सफाई और सुअर गंदे की करती है और मनुष्य की सबकी सफाई कर देता है। सबसे बड़ा तो मनुष्य सुअर हो गया जी। तो इसीलिए शुद्ध शाकाहारी बने, शुद्ध शाकाहारी बने। सर, आपका पहले मैं नाम जानना चाहूँगा। सुभाष कुमार मेरा नाम हुआ। सुभाष कुमार, हाँ। कहाँ से के रहने वाले हैं? बेसिकली हम शेखपुरा जिले के हैं, लेकिन हनुमान नगर पटना में रहते हैं जी। रेलवे में कार्यरत है, हाजीपुर पोस्टिंग है मेरी। हाजीपुर में पोस्टिंग है आपकी? हाँ, रेलवे में? हाँ, हेडक्वार्टर में जी। तो सर, यहाँ बुद्धा स्मृति के पास लोग बाहर से लोग पटना में पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे यहाँ पर बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है, खान सर हैं, बहुत से लोग हैं। और बच्चों लोगों को मैं देखता हूँ कि बुद्धा स्मृति पार्क में आकर के उस पैसे के दुरुपयोग करके के लव अफेयर कर करके यहाँ पर गलत काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा दृश्य तो आहत करता है हम लोग को, खास करके जब हम लोग आते हैं परिवार के साथ आते हैं। परिवार के साथ कोई आता है तो छोटे बच्चे के यहाँ से तो बड़ा असहज महसूस करते हैं जी। आखिर वो लोग खुद तो नहीं है सीख रहे हैं, अपने से शर्म लग जाता है, खुद तो कुछ नहीं है कर रहे हैं, और अगले वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी समाज में एक गलत संदेश दे रहे हैं जी। और वो समय को नहीं पहचान रहे जी जी। आज उनको समझना चाहिए कि जब माँ बाप की खून पसीने की कमाई में आज हम तिलंगी उड़ा रहे हैं जी, एक समय जब आएगा जब तिलंगी उनको उड़ाएगा। लड़का लड़की दोनों सर वैसे करता है, दोनों है, दोनों लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक पर आप ब्लेम कर दे, वैसा नहीं है, दोनों इस तरह। हमने कुम्हरार पार्क में भी देखा है, यहाँ भी देखा है, छोटे छोटे पार्क में। कुम्हरार और बुद्ध स्मृति तो फिर बड़ा पार्क है, आप यहाँ पर भी हम देखे हैं। मोहल्ले के छोटे पार्क में भी चल जाएंगे तो आपको ये यदा कदा आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा सब जगह जी। इसमें कि आप असहज परिवार के साथ है तो उन गार्जियन को क्या संदेश देना चाहते हैं जिनके बच्चे वैसे करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? गार्जियन तो कोई नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे इस तरह हों, लेकिन फिर भी गार्जियन को
नजर रखना चाहिए। या सोचना कहता है चाहिए, कि पूछना चाहिए। छोटे बच्चे पर कहता है कि एक उम्र पर बच्चे को चोर की तरह नजर रखा जाता है। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, दरवाजा बंद करके रहते हैं, जी तो उसी तरह बच्चे को एक चोर की दृष्टि से आपको नजर रखना पड़ेगा कि इस उम्र में मेरे बच्चे इधर उधर भटक तो नहीं रहे हैं। जी। जिस उद्देश्य से गए हैं, क्या वो उद्देश्य मेरा पूरा फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो बच्चियां हैं वैसे काम करती हैं, बच्चों से पैसा ले करके अपना कपड़ा रहन सहन परिवर्तन कर लेती हैं, मौज मस्ती कह सकते हैं इसको। तो उस गार्जियन को तो पता चलता होगा कि हमने 10,000 दिया है तो 20,000 का खर्चा ये कैसे कर रही हैं। तो इस तो पता चलता है, बहुत कुछ पता नहीं चल पाता। दूरी रहने के कारण गांव से लोग आते हैं, सीधे साधे माँ बाबूजी होते हैं, उनको नहीं कुछ समझ पाते हैं। जी बच्चियाँ जो होती है आजकल के ज़्यादा स्मार्ट है, इधर उधर बड़ा लुंडी सुतरी पिलंडी वाला कहानी वो पढ़ा देते हैं और बरगला देते हैं, कह सकते हैं कि गार्जियंस को बरगला देते हैं, जी इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देते हैं। हाँ माने तो सर यही बात है। और एक सवाल और लूँगा आपसे, जो आज के ज़माने में बच्चियों को खास करके मैं कहूँगा कि जो पहनावा है उस पर क्या राय है हाँ, आपकी? इस पर सर माने कि जब हम लोग भी होते हैं, घर में होते हैं, परिवार के संग होते जी, हैं, खास करके मान लिया जाए कुछ कुछ पहनावे पर हम बात करते हैं कि आज जो हो गया जैसे कि दुपट्टा है, जी दुपट्टा का क्या प्रयोग है, जी जी क्या उसका उद्देश्य है, किस जी। उद्देश्य से लोग दुपट्टा रखते हैं, वो आज की पीढ़ी हमारे भूल गए हैं। भूल गए। हाँ बिल्कुल भूल गए। तो उन बच्चियों को क्या कहना चाहते हैं जो दुपट्टा नहीं लेते हैं, छोटे छोटे हम कपड़ा तो यही पहनते कहते हैं कि जो मेरी संस्कृति है उसको बरकरार रखे, जी। समझे, उसका उपयोग समझे। हैं जी। और लोग जो जितना अच्छे पहनावा में रखते हैं, 100 रुपये की दुपट्टा जो 100 रुपये की दुपट्टा होता है वो उनका लाखों का इज्जत, लाखों करोड़ों का इज्जत, लाखों करोड़ों की इज्जत, गार्जियन का इज्जत बरकरार रखते हैं। ये समझना चाहिए हमारी पीढ़ी को, खास करके जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ये चीज़ समझना चाहिए। जी खास करके माँ को ध्यान देना चाहिए लड़कियों के ऊपर कि कैसा जो भी हो, आधे समय में माँ हो, बाबूजी हो, भाई हो, जी कोई भी हो, हालांकि हम अपने घर में, अपने परिवार में इस सब चीज़ का ख्याल रखने की कोशिश करते हमको हैं। उम्मीद है कि जिनकी बच्चियां वैसे कपड़ा आधा कपड़ा पहनती हैं उनको भी शर्म आता होगा देख करके कि क्या आदत बन गया हो देखने का। हाँ माने कि समय है थोड़ा सा स्पोज, माने कि लोग ये करते हैं। जी जी सर, कुछ और बोलना चाहेंगे सर? हाँ, इसी के उपरांत एक बात और बोलना चाहते हैं। हम लोग बुद्ध स्मृति पार्क के पास हैं, पवित्र स्थल और पे हैं आप। पवित्र स्थल हैं जिन्हें भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये समझ सकते हैं। जी और हमको उनकी दी हुई शिक्षा को अनुसरण करना चाहिए। सबके घर घर में। हाँ, सबके घर घर में माने लोग इनका अनुसरण करें और इनके गुण को समझे। और सर भगवान बुद्ध का दिया हुआ त्रिशरण और पंचशील, हाँ, त्रिशरण और पंचशील है जिसको आज लोग व्यंग भाषा में बोलते हैं कि 3-5 करे वाला है। ये 3-5 करेला, यानी 3-5 करने का मतलब कि बहुत खराब करता है। आज जबकि 3-5 जब होता था तो हमारा देश विश्व गुरु था। जी जी जी। 3-5 का मतलब, 3 का मतलब त्रिशरण और 5 का मतलब पंचशील। हाँ, जो देश आज 3-5 कर रहा है, जापान, चाइना, जो देश अगर अच्छे से 3-5 कर रहा है, भगवान बुद्ध के विचार को, त्रिशरण और पंचशील को मान रहा है तो तरक्की कर रहा है। तो ऐसे सबको क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को भी मानना चाहिए, हम लोग को भी उसका अनुसरण करना चाहिए, त्रिशरण और पंचशील को मानना चाहिए ताकि ये माने जो हमारे भगवान बुद्ध को आज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जो वर्ल्ड ऑफ माने कि वर्ल्ड ऑफ बुद्ध या वर्ल्ड कहा जाए। जी जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत मिल करके आपको से खुशी हुई हमको। फिर से नाम अपना बता दीजिए। सुभाष कुमार। सुभाष कुमार। जी जी सर। ओके सर।